एसवाईएल के मुद्दे पर आज अहम बैठक होनी है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट एसवाईएल को लेकर चंडीगढ़ में ये बैठक होगी। एसवाईएल के मुद्दे पर अहम बैठक आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है। तो हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर से बैठक करने जा रहे हैं और हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्र और दोनों राज्यों के अफसर भी रहेंगे मौजूद। तो सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि एसवाईएल मामले पर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और आज शाम 4 बजे चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित ताज होटल में आयोजित होने वाली बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही केंद्र और राज्य के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस विवाद को लेकर ये तीसरी बैठक है। आपको बता दें कि पहले 2 बैठकें जो थी वो बेनतीजा रही थी और ये भी बताते चले कि इससे पहले दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच 14 अक्टूबर 2022 और 4 जनवरी 2023 को बैठक हुई थी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, आज एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर से अहम बैठक होने जा रही है। क्या आज कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद इस विवादित मुद्दे को लेकर? जी मनीषा, देखिए जो ये अहम बैठक है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोई नतीजा निकल पाएगा, तो लगता नहीं है कि कोई नतीजा इस बैठक से निकल सकता है, क्योंकि पहले ही पंजाब सरकार ये कहती नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री 2 टूक शब्दों में ये कह चुके हैं कि पंजाब के पास पानी किसी को देने के लिए नहीं है और ऐसे में नहर बनाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। अगर हम बात करें एसवाईएल नहर की, तो यहाँ पर जो बैठक आयोजित की जाएगी वो एसवाईएल नहर को लेकर होगी, ना कि पानी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश, दिशा निर्देश जारी किए गए थे केंद्र सरकार को भी, पंजाब को भी, कि जल्द से जल्द नहर बनाया जाए और जो नहर है वह पंजाब से निकलती हुई हरियाणा पहुंचेगी। हरियाणा की तरफ से जो पक्ष दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह बताया गया है कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बन चुकी है लेकिन पंजाब ने वो बनाई नहीं है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस जगह में है, ठीक यहाँ पर देखिए ये ताज होटल है, आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं, ये ताज होटल है। हालांकि यहाँ पर मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहीं पर दोपहर करीब 3 बजे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचेंगे। 4 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर करने वाले हैं। आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री अपना रुख जता चुके हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री यहाँ पर आएंगे, मध्यस्थता अगर उनकी तरफ से की जाएगी, केंद्र किस तरीके की पहल करती है, उनके पास पहल करने के लिए क्या कुछ चीजें हैं वो बताएंगे। यहाँ पर बैठक में जो चर्चा होगी उसको पंजाब सुनेगा और उसके बाद नतीजा रहेगा। लेकिन अभी जो पंजाब का रवैया है उसको देखने से लगता नहीं है कि ये वाली बैठक भी कुछ सफल साबित होगी। पिछली जो 2 बैठकें रही हैं, एक हरियाणा निवास में हुई थी और एक दिल्ली में, उन बैठकों की तरह ही लग रहा है कि ये बैठक भी इस बार बेनतीजा रह सकती है। जी बिल्कुल ईशा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जैसा कि हरियाणा सरकार के हक में अपना फैसला सुना चुका है और पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं फटकार भी लगा चुका है, तो आखिर ये पेच फंस क्यों रहा है और कहां रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मनीषा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं या इस मामले में फैसला सुनाया गया है वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सुप्रीम कई बार इस मामले को लेकर दिशा निर्देश और आदेश जारी कर चुका है कि एसवाईएल नहर बननी चाहिए। लेकिन पेच जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो यहीं पर फंसा हुआ है। पंजाब का लगातार ये तर्क है कि पंजाब का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है और यही वजह है कि अगर नहर बनाई जाती है तो पानी कहां से आएगा। पंजाब के पास किसी को देने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर पंजाब का कहना है कि
अगर पंजाब के पास पानी ही नहीं है तो नहर बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी तरफ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का कहना है कि बात यहाँ पर पहले नहर की है, पहले नहर बनाया जाए और पानी के मसले पर बाद में बातचीत की जाएगी। लेकिन पूरे मामले की अगर बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं कड़े तेवर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाए गए हैं। अगले माह ही इसमें सुनवाई होनी है मामले को लेकर। फटकार यहां पर पंजाब सरकार को तो लगी ही थी, लेकिन केंद्र सरकार को भी ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर पहल करे और रिपोर्ट दायर करे। अब जो जनवरी में सुनवाई होनी है उसमें रिपोर्ट दायर करते हुए ये बताए कि जो दोनों राज्यों के बीच में पहल किस तरीके की केंद्र सरकार ने की है और नहर को लेकर ये कामकाज कहां तक अभी तक पहुंचा है। लेकिन ना ही यहाँ पर नहर की शुरुआत हो पाई है, ना ही बैठक को लेकर किसी तरीके का कोई हल निकल पाया है। हालांकि दिल्ली से सीधा यहाँ पहुंच रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब ये देखना होगा कि केंद्र किस तरीके से पहल इसमें करता है, केंद्र किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर बातचीत करता है। लेकिन केंद्र की जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से ये जरूर किया जाएगा कि दोनों मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानी जाएगी और दोनों सहमत होते हैं तो ठीक है, नहीं तो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो आदेश देगा उस पर अमली जामा, उस पर अमल केंद्र सरकार करेगा। जी बिल्कुल ईशा, तो जो हरियाणा है वो लंबे समय से या कह सकते हैं कि सालों से इस पानी का इंतजार कर रहा है। और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण के मौजूदा हालात कैसे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो ये मामला है एसवाईएल का, सतलुज यमुना लिंक नहर, ये मामला अभी से नहीं चलता आ रहा है। जब से हरियाणा का गठन हुआ है उसके बाद से ही जो ये मामला है ये तूल पकड़ चुका था। और जब भी देखिए चुनाव नजदीक होते हैं तो ये मामला और भी गर्मजोशी के साथ राजनीतिकरण पकड़ लेता है। और ऐसे में एसवाईएल नहर बनाने की शुरुआत जो की भी जा रही थी, राजपुरा की अगर बात करें, क्योंकि पटियाला के पास है, वहां पर जो नहर भी बनाई जा रही थी वहां पर फिलहाल उस नहर को बंद कर दिया गया था और नहर का कामकाज ठप पड़ा है। और जो नहर का काम है वो कहीं भी यहाँ पर चल नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि केंद्र की टीम पंजाब में जाए, वहां पर सर्वे करे कि नहर किस तरीके से बनानी है। हालांकि केंद्र की टीम अभी तक जो जानकारी मिल पाई है सर्वे के लिए नहीं पहुंची है। आज की जो बैठक होगी यहां पर केंद्र के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस बैठक के बाद किस नतीजे पे पहुंचते हैं उन पर ये आज की नजरें टिकी रहेगी, क्योंकि यहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री अपना अपना पक्ष दे चुके हैं। नहर की बात करें तो हालांकि बहुत वर्ष पहले नहर बनाने का काम यहां पर चला जरूर था, लेकिन वो अब बंद हो चुका है और कहीं भी नहर का काम यहां पर नहीं हो रहा है। आज की बैठक अगर बेनतीजा होती है तो रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीधा सुप्रीम कोर्ट में, जो अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री की बात रखेंगे और केंद्र इसमें क्या पक्ष लेता है उसकी बात रखी जाएगी। और उसके बाद जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट देगा उस पर केंद्र अमल करेगा। जी बिल्कुल ईशा, लेकिन आज बैठक होने जा रही है उसे काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और काफी ज्यादा अहम इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने खुद केंद्र सरकार को यह कहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार दोनों राज्यों के बीच में इस विवाद का हल निकालने की पहल करे। जी मनीषा, देखिए जो सुनवाई भी हुई थी अक्टूबर में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर यह भी फटकार लगाते हुए कहा था कि पंजाब इस पूरे मामले में राजनीति ना करे। अगर पंजाब इसमें सही रुख नहीं दिखाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें पहल करेगा और सुप्रीम कोर्ट इसमें कड़े आदेश दे सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही कड़ा रुख इख्तियार किया था और पंजाब पर इस तरीके के आरोप लगाए थे कि वो मामले में कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रहा है। और ये पूरा मामला इस बार इसलिए भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रही है
कि वो पंजाब के साथ केंद्र हमेशा ही पक्षपात करता है। पंजाब का भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ऐसे में नहर बनने का सवाल नहीं खड़ा होता है। एक आपको मैं और भी अपडेट देना चाहूंगी मनीषा, यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन पंजाब के जो किसानी संगठन है वो मोहाली में इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का यहाँ पर विरोध किया जाएगा और यहाँ पर किसानी संगठनों का ये कहना है कि पंजाब के पास जब पानी ही नहीं है तो नहर बनाने को लेकर बैठक करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। और यहाँ पर देखिए, पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की बीजेपी यूनिट भी ये कह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी, कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं और केंद्र कोई भी फैसला लेगा अगर पंजाब के खिलाफ तो हम उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब के पास पानी देने के लिए नहीं ईशा, है। लेकिन इधर एक बात और भी ज्यादा, एक बात और भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बीच का रास्ते, दूसरी तरफ हरियाणा की, बिल्कुल बिल्कुल ईशा, यहाँ पर बीच का रास्ता इस पूरे मुद्दे को लेकर निकालना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि लंबे समय से ये विवाद चल रहा है और इस विवाद का कोई अंत ही होता नजर नहीं आ रहा है इतने लंबे समय से। बिल्कुल, देखिए कई दशकों से ये विवाद चलता आ रहा है और जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के साथ अगले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र ये जरूर चाहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अगर बैठक बेनतीजा रहती है तो केंद्र कहीं ना कहीं ये जरूर कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश होंगे उसी की पालना यहाँ पर केंद्र की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में फटकार लगाया था यहाँ पर पंजाब सरकार को, और जिसमें पंजाब को ये कहते सुप्रीम कोर्ट नजर आए थे कि पंजाब यहाँ पर राजनीतिकरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर से दोहराएंगे और कहीं ना कहीं पंजाब की जनता को भी ये बताएंगे कि वो पंजाब के साथ खड़े हैं और पंजाब का हक बनने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनल कार्ड भी खेला जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें, केंद्र के पाले में जो है गेंद अभी फेंकी गई है। क्या केंद्र दोनों मुख्यमंत्री को बिठाकर यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट पे ही ये पूरा मामला जाकर ठहर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ दिशा वाकई में देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आज जो अहम बैठक होने जा रही है उसके बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। ठीक है ईशा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।